दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जो पूरे देश में तेजी से वायरल हो रही है। और इसमें कहा जा रहा है कि अब 2026 में नया नियम लागू हो गया है कि थाने का पावर खत्म हो गया है। पुलिस अब मनमानी नहीं कर पाएगी और गरीब आदमी को अब सीधे इंसाफ मिलेगा। तो सच्चाई क्या है? क्या सच में थाने की ताकत खत्म हो गई है या फिर कुछ और बदला हुआ है? यही पूरी बात आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी देखकर लोगों को डराया भी जा रहा है और खुश भी किया जा रहा है, लेकिन सच क्या है वे बहुत कम लोग बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो सीधी बात समझ लो, ऐसा नहीं है कि थाने का पावर खत्म हो गया है, बल्कि सरकार ने पुलिस की मनमानी को रोकने के लिए अब नए कानून लागू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बदलाव आए हैं नए कानूनों के जरिए जिनको लागू किया गया है, जैसे भारत न्याय संहिता, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो तीनों कानून है पुराने कानूनों की जगह लेकर आए हैं, जैसे आईपीएस, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। और इन नए कानूनों का मकसद क्या है? यही कि अब पुलिस जवाबदेही होगी, मतलब जो मनमानी पहले होती थी उस पर लगाम लगेगी। अब ध्यान से समझो, पहले क्या होता था? अगर कोई गरीब आदमी थाने में जाता था तो उसका केस नहीं लिखा जाता था, उसे बार बार दौड़ाया जाता था। कभी कहा जाता था कि कल आओ, कभी कहा जाता था ये हमारा इलाका नहीं है, कभी कहा जाता था कि पहले जांच होगी फिर एफआईआर लिखेंगे हम। लेकिन अब नया नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है, चाहे घटना कहीं की भी हो। पुलिस मना नहीं कर सकती, बाद में केस को सही थाने में ट्रांसफर किया जाएगा। अब समझो कितना बड़ा बदलाव है ये। अब आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा सबसे जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि अब पुलिस बिना वजह किसी को थाने में बुलाकर बैठा नहीं सकती। पहले क्या होता था कि फोन आया कि थाने आओ, फिर घंटे बैठाओ रख, फिर घंटों बैठाए रखा। अब ऐसा नहीं होगा, अगर बुलाना है तो सही कारण होना चाहिए। तीसरी जरूरी बात है, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मतलब अब पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा कि उसने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। और यही सबसे बड़ी राहत है गरीब आदमियों के लिए, क्योंकि पहले पैसे वालों का केस तो तुरंत लिखा जाता था और गरीब का दबा दिया जाता था। अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अब आगे समझो एक और जो बड़ा बदलाव है, अब हर केस का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। मतलब अब आपका केस जो है वो ऑनलाइन दर्ज होगा, उसका नंबर मिलेगा, आप उसे ट्रैक भी कर सकते हो कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। पहले क्या होता था, कागज पर लिखा और बस गायब हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब चीज रिकॉर्ड होगी। और अगर पुलिस कोई गड़बड़ी करेगी तो उसका सबूत भी रहेगा। अब बात करते हैं गिरफ्तारी के नियमों की। पहले पुलिस बिना बताए किसी को उठा लेती थी, घर वालों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब नया नियम कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका परिवार या किसी जानकार को तुरंत सूचना देना जरूरी होगा। और अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है या गंभीर बीमारी है उसे, तो उसे गिरफ्तार करने से पहले डीएसपी स्तर के अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी, खासकर उन मामलों में जिनमें सजा 3 साल से कम है। अब सोचो ये कितना बड़ा बदलाव है। अब बुजुर्ग और जो बीमार लोग हैं उन्हें यूं ही परेशान नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं तलाशी की और जब्ती की। पहले पुलिस जब चाहे तलाशी लेती थी और क्या करती थी किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब तलाशी जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा। मतलब अब कोई झूठा सबूत नहीं लगाया जा सकता। अब सब रिकॉर्ड में रहेगा और यही चीज पुलिस को सीधा रखेगी। अब आगे समझो, अब पुलिस को 90 दिन के अंदर जांच की प्रोग्रेस बतानी होगी। पहले सालों लग जाते थे, कोई जानकारी नहीं मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब समय सीमा तय कर दी गई है। अब चार्जशीट भी समय पर दाखिल करनी होगी। अब केस को लटकाने का खेल कम होगा। अब बात आती है जनता के अधिकार की कि जनता के क्या अधिकार है। तो अब आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उसे बार बार थाने नहीं जाना पड़ेगा। कई चीजें ऑनलाइन हो जाएगी, शिकायत भी घर बैठे दर्ज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर थाना आपका काम नहीं करता है तो आप सीधे बड़े अधिकारी के पास जा सकते हो, जैसे डीएसपी, एसपी, और वहां पर आपकी सुनवाई होगी। पहले लोग डरते थे कि पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे करें। अब समझो सबसे जरूरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि थाने का पावर खत्म हो गया है, वो देखो पूरी तरह सच नहीं है। असल में ये हुआ है कि सरकार ने पुलिस की ताकत खत्म नहीं की है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। अब पुलिस को हर काम का हिसाब देना होगा, हर काम रिकॉर्ड में होगा, हर कार्रवाई का सबूत होगा। मतलब पुलिस अब मनमानी नहीं कर पाएगी।
लेकिन काम तो वही करेगी, कानून व्यवस्था भी वही संभालेगी। बस फर्क इतना है कि अब जनता के अधिकार ज्यादा मजबूत हो गए हैं और यही असली बदलाव है। अब अगर कोई पुलिस वाला आपको बेवजह परेशान करता है, पैसे मांगता है, केस नहीं लिखता है, तो आप चुप मत बैठो, आप उसके ऊपर जाओ, शिकायत करो। क्योंकि अब कानून आपके साथ है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने अधिकार समझने की जरूरत है और यही इस वीडियो का मकसद है कि आप जागरूक बनो। क्योंकि अगर आपको कानून नहीं पता होगा तो कोई भी आपको दबा सकता है, लेकिन अगर आपको कानून पता है तो कोई भी आपको गलत तरीके से परेशान नहीं कर सकता। और यही सोच लेकर आई है सरकार ने, ये जो बदलाव किए हैं ये कानून की जनता के लिए हो, जनता को डराने के लिए नहीं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि असली सच्चाई क्या है। थाने का पावर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मनमानी अब जरूर खत्म होने वाली है और यही सबसे बड़ी जीत है आम आदमी की, खासकर गरीब और कमजोर वर्ग की। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। देखो, अगर आप थाने में जाते हो और आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो आप सिर्फ बहस करके टाइम खराब मत करो। सीधे लिखित आवेदन लेकर आओ और उसकी रिसीविंग मांगो। अगर वो रिसीविंग नहीं देते तो उसके आवेदन की फोटो खींच लो और बाद में उसी को लेकर आप एसपी ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हो। इससे पुलिस पर दबाव तुरंत बनता है और आपका केस टालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि बहुत कम लोगों को पता है कि आप सीधे कोर्ट में भी जा सकते हो। इसे कहते हैं 156 आवेदन। इसमें कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि एफआईआर दर्ज करो, मतलब पुलिस चाहे ना चाहे कोर्ट के आदेश से केस दर्ज होगा। तो एक बहुत पावरफुल हथियार है आम आदमी के लिए। तीसरा मेरा बोनस टिप्स ये है कि अगर पुलिस आपको बार बार फोन करके थाने बुला रही है, तो आप उनसे साफ बोल सकते हो कि आप लिखित नोटिस भेजो, क्योंकि बिना लिखित नोटिस के बार बार बुलाना गलत माना जाता है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए लोग डर के मारे बार बार जाते रहते हैं। अगर आप दोस्तों किसी केस में फंस गए हो या पुलिस पूछताछ कर रही है, तो आप अकेले मत जाओ, हमेशा अपने आदमी को साथ लेकर जाओ या कम से कम किसी को जानकारी देकर जाओ। क्योंकि इससे पुलिस देखो क्या करती है कि थोड़ा संभल कर बात करती है, आपके साथ गलत होने की संभावना कम हो जाती है। अगर पुलिस आपसे पैसा मांगती है या घूस की बात करती है, तो तुरंत उसका ऑडियो या वीडियो सबूत जुटाने की कोशिश करो, लेकिन सावधानी से, और फिर सीधे उच्च अधिकारी या एंटी करप्शन विभाग में शिकायत कर दो, क्योंकि आजकल ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वे भी ये नए कानून जान सके और वे भी चीज का फायदा उठा सके। ठीक है। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।